Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study globe, latitudes and longitudes. Points to study: globe, latitudes or parallels, longitudes or meridians, locating places. Ready, steady, start. Before reading the lesson, observe a globe and understand the grid made on it. ये आप खुद से करेंगे. Globe. A globe is a model of the earth. Its shape is almost like that of the earth. In fact, globe is a man-made model of the earth which shows the countries, oceans and rivers. A globe is an accurate model of the earth. There is a grid on the globe. This grid is made of imaginary lines drawn on the earth. You can see two types of lines on the globe. These lines run parallel to equator in the east-west directions are called parallels or latitudes. Okay, देखिए ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का. ठीक है, यहाँ पे साइड में दिखाया गया है ग्लोब कैसे दिखता है. ठीक है, अब ये एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाया गया है जैसे एग्जैक्टली हमारा अर्थ जो है वो है. ठीक है, हम ग्लोब पे कंट्रीज, ओशियंस, रिवर्स, इन सारी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं. ओके, इस मॉडल के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि इसकी जो पैरेलल लाइंस है, कितनी लॉन्गिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. द अदर लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दीज लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स. ओके, देखिए इसकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो रन करती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में. ठीक है, और इक्वेटर तक पहुंचती है. नाउ जो दूसरी लाइंस है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को कवर करती हैं, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स. ओके, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. Parallels are also called the lines of latitude. They run from east to west and from circles. All the lines of latitude run parallel to the equator. Equator is an imaginary line between the two poles which divides the whole earth into equal halves. Equator is the longest parallel. Okay, देखिए यहाँ से हम देखते हैं पैरेलल्स जो होते हैं उससे हम लाइंस या फिर लैटिट्यूड्स कहते हैं. ओके, ये रन करती है ईस्ट से लेके वेस्ट तक सर्कल्स में. मतलब कि आपका ईस्ट इस तरफ होगा और वेस्ट इस तरफ होगा, तो ईस्ट से लेके सर्कल्स में वेस्ट तक पूरा राउंड क्लोज करती हैं. ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा लंबी पैरेलल लाइन होती है वो आपकी इक्वेटर पे होती है. इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर आपका 0 डिग्रीज पे आता है और बिल्कुल मिड में होता है. इस आपका जो शेप है अर्थ का उसके बिल्कुल मिड में इक्वेटर होता है इस पैरेलल में. ठीक है, इक्वेटर 2 हाफ्स में अर्थ को डिवाइड करता है. ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पार्ट विच लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, अर्थ, ये अर्थ है मान लीजिए. ठीक है, एक गोला है, ये अर्थ है. अब हाफ ये इक्वेटर पे डिवाइड कर रहा है, तो उसका जो नॉर्थ एरिया हो गया, ऊपर का जो एरिया हुआ वो नॉर्थ एरिया हुआ. तो नॉर्थ एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, वहीं साउदर्न एरिया को साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है. ओके, parallels are drawn at an interval of 1 degree that is equal to 111 kilometers. There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. In total, there are 181 parallels including the equator. Okay, देखिए जो पैरेलल बनाए गए हैं वो 1 डिग्री से स्टार्ट है. 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 111 किलोमीटर्स. ठीक है, 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर्स. नाउ अब आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर को 90 पैरेलल्स में डिवाइड किया गया है. तो मतलब 90 पैरेलल्स आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और 90 पैरेलल्स ही आपके साउदर्न हेमिस्फीयर हैं. ओके, नाउ all the lines or latitudes are parallel to one another and are placed at an equal distance. They are neither touch or nor cut any other parallel. The parallel becomes shorter as we move away from the equator towards the poles. Okay, देखिए
लाइंस जो कि ड्रॉ की गई हैं आपके लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स में, उनका सबका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है एक दूसरे से। ओके, नाउ ये लाइंस जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, कभी कोई किसी को ना तो कट कर रही है ना टच कर रही हैं। ये जो पैरेलल्स है, ये पैरेलल्स शॉर्टर होते जाते हैं जब ये इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये पैरेलल है नॉर्दर्न का, ये साउदर्न का। नॉर्दर्न से शुरू हो रहा है इस तरीके से पैरेलल लाइंस, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब ये सर्कुलर मोशन में है, जैसे जैसे ये इक्वेटर तक आएंगे ये क्या होते जाएंगे, ये शॉर्टर होते जाएंगे। ओके, नाउ all the parallels are complete circles exact to the north pole and the south pole which are points। ठीक है, सारे जितने भी पैरेलल्स हैं वो कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तब तक जब तक वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक नहीं पहुंचते। ठीक है, जो अपर एरिया है नॉर्थ का उसे नॉर्थ पोल बोला जाता है और नीचे का जो एरिया है उसे साउथ पोल बोला जाता है। ठीक है, ओके, नंबरिंग द पैरेलल्स। The numbering of parallel starts with equator. It is marked as 0 degree latitude. The north pole is written as 90 degree north. The south pole is written as 90 degree south. The other parallels are marked from 0 degree to 90 degree. Parallels are also marked as north or south as per their location. Okay, देखिए जो नंबरिंग की गई है पैरेलल्स की वो इक्वेटर से स्टार्ट होती है और इक्वेटर किस डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। उसके बाद नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं और साउथ पोल को हम 90 डिग्री साउथ लिखते हैं। ठीक है, जो अदर पैरेलल्स होते हैं वो मार्क किए जाते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, उन्हें एन या फिर एस भी बोला जाता है। ठीक है, important parallels. Following are some important parallels. Tropic of Cancer. It is an important parallel or latitude in the northern hemisphere. It lies at the distance of 23.5 north from the equator. Okay, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एक पैरेलल लाइन ही होती है। ठीक है, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ती है। ओके, ये किस डिस्टेंस पे पाई जाती है, 23.5 नॉर्थ पे पाई जाती है इक्वेटर पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट लाइज एट 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और वो पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ में। ओके, द आर्कटिक सर्कल, it lies at 66.5 degree north from the equator. The Antarctic Circle, it lies at 66.5 degree साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, देखिए आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ पे पड़ता है इक्वेटर से। ठीक है, वो आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है। वहीं एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ पे पड़ता है इक्वेटर से। ठीक है, longitudes or meridians. Meridians are also called lines or longitudes. Meridians are also imaginary lines which run from the north to south. The meridians or longitudes are not parallel. They are at the same length. Okay, देखिए मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड जिन्हें बोला जाता है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ तक ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, मानी गई हैं, इमेजिन की गई हैं। मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं और ये सेम लेंथ की होती हैं। ओके, मेरिडियंस हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंसेस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। Meridians cut the parallels at right angles. The maximum distance between the two meridians is at the equator. देखिए मेरिडियन हेल्प करती है डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए और ये वो पैरेलल्स तो होती नहीं है लेकिन ये राइट एंगल पर कट करती हैं। ठीक है, इनका मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी टू मेरिडियंस के इक्वेटर से होता है। ठीक है, as we move away from the equator towards the pole, the distance between the two meridians decreases. जब हम पोल की तरफ इक्वेटर से बढ़ते हैं तो जो मेरिडियंस का डिस्टेंस है वो डिक्रीज मतलब के घटता जाता है। ठीक है, there are 360 meridians in all. Among them 180 meridians are on the east and 180 meridians are on the west of the prime meridian. Okay, देखिए
360 टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस होते हैं। तो ईस्ट में आपके 180 होते हैं, वहीं वेस्ट में आपके 180 मेरिडियंस होते हैं, ठीक है, दोनों डिवाइडेड हैं। नाउ द प्राइम मेरिडियन is the line that divides the earth into two equals, the earthern hemisphere and the western hemisphere. Okay, प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन का मतलब होता है कि जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आइए देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स और प्राइम मेरिडियन के साथ दिखाए गए हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा है, ठीक है, ये मिड लाइन है प्राइम मेरिडियन, जो कि डिवाइड कर रहा है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम नंबरिंग द मेरिडियंस। ग्रीनविच, a place near London, was fixed at the starting point for numbering meridians. It is also called the Greenwich Meridian. It is designed at 0 degree longitude. Okay, देखिए, प्राइम मेरिडियन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्रीनविच, जो कि लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, वहाँ से उसे फिक्स किया गया नंबरिंग के लिए। ओके, इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड सिचुएटेड टू द ईस्ट और ग्रीनविच आर मार्क्ड एज ई एंड द लॉन्गिट्यूड सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच आर मार्क्ड एट W। देखिए, जो लॉन्गिट्यूड्स ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं उन्हें E से मार्क किया जाता है और वहीं जो वेस्ट से आते हैं उन्हें W से मार्क किया जाता है। ओके, लोकेटिंग प्लेसेस, latitudes or parallels and longitudes or meridians make a grid of lines on the globe. We locate places on the globe with the help of this grid. If we know the values of the parallels of meridian of a place, we can easily locate that place on the globe. Okay, देखिए, जो latitudes और longitudes होते हैं वो grids बनाते हैं globe पे। ओके, ग्लोब पर जो ग्रिड्स बनती है उसके थ्रू हम इजीली प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। अगर हमें ग्रिड्स की वैल्यू पता हो तो हम इजीली लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओरल स्किल, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्लोब? हाउ मेनी टोटल पैरेलल्स आर देयर? व्हाट मेक्स अ ग्रिड ऑफ द ग्लोब? ये आप खुद से करेंगे। कीवर्ड्स, मॉडल, a 3-dimensional copy of a thing typically on a smaller scale. Grid, network of crossed lines, imaginary, existing only in imagination, not real. Let's recapitulate. Globe is a man-made model of the earth. It shows the countries, oceans and rivers. Latitudes or parallels are imaginary lines which run from east to west from circles. Equator is the longest parallel which divides the earth into 2 halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. Longitudes or meridians are also imaginary lines which run from the north to south. There are 360 meridians in all. The prime meridian is the starting point for numbering the meridians. Parallels and meridians make a grid of lines on the globe. We locate places on the globe with the help of this grid of latitudes and longitudes. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।